everybody, so welcome back to my channel and before starting the video let me give you a quick reality update what's going on. So अभी काउंसलिंग प्रोसेसेस चल रही हैं और इफ़ यू नो और इवन इफ़ यू नॉट, आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश और यहाँ पर भी यही सब चल रहा है. सो वंस आई जस्ट गेट अलॉटमेंट लेटर फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसके बाद में मेरे मार्क्स, रैंक और जो भी 1.5-2 महीने में काउंसलिंग से रिलेटेड हुआ वो सब मैं शेयर करूँगी. तब तक के लिए हम हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ अबाउट द टेस्ट सीरीज. और हो सकता हो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि डाउट्स बहुत सारे रहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूंगी कि जितने क्लियर कर सकूं वीडियो में बताकर ही क्लियर कर दूं. सो बेसिकली हम 5 पॉइंट से डील करेंगे अभी. फर्स्ट पॉइंट इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड. कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफलाइन देता है, कौन सा ऑनलाइन देता है और कैसे देता है. सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा डिफिकल्टी लेवल, आकाश का भी और एलिन का भी. मैंने दोनों ही टेस्ट सीरीज ली थी, एक ही साल में नहीं ली थी. पहले एक साल एलिन ली थी, फिर मैंने दूसरे ड्रॉप में मेरे लिए आकाश चूज किया था. सो मैं दोनों का पेपर का लेवल जानती हूँ तो मैं कन्वे कर सकती हूँ शायद. थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा एनालिसिस, जो ऐप हमको करके देता है, जो इंस्टीट्यूट हमको करके देता है, वो नहीं जो हम खुद से करेंगे. फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा जो हमारा मेन नीट का पेपर है और जो हमारा इंस्टीट्यूट बनाता है पेपर जो हम देने जाते हैं, वो दोनों का क्या मैच है, वो दोनों के स्कोर को हम कैसे कंपेयर करें या क्या सेफ स्कोर होना चाहिए जो हम टेस्ट सीरीज में लाएं तो हम नीट में सेफ हो जाएं. और फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा कि आपको टेस्ट सीरीज कब खरीदनी है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा सोचना होता है कि एक बार सिलेबस हो जाए देन दे विल गो फॉर द टेस्ट सीरीज. तो लेट्स स्टार्ट. ऑल्सो अ वेरी जेन्युइन डाउट दैट आई गेट इज कि उन्होंने कोई भी कोचिंग में एनरोल किया हो, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स वाला, अन अकेडमी और एनी अदर इंस्टीट्यूट इन देयर एरिया, तो वो कोचिंग का सिलेबस और टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो दे गेट अ फीलिंग कि हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं और हम सही से प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हैं. दैट्स ट्रू, ऐसा होता है. तो मैं इस बारे में अपने वीडियो के पार्ट 2 में बताऊंगी क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. सो अगर आपको ये डाउट हो तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं. तब तक के लिए हम अपनी ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं. नाउ आई एम टेकिंग आवर पॉइंट नंबर 1, दैट इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वाला टेस्ट सीरीज. तो जो आकाश है वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं करता है. अगर आप आकाश के स्टूडेंट हैं तो आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं फॉर श्योर, बट अगर आप नहीं हैं तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते हैं उसकी. लास्ट ईयर मतलब अभी जब मैं आकाश के टेस्ट देती थी तो व्हाट हैपेंड वाज, उन्होंने सोचा कि मुझे ऑनलाइन चाहिए बट मुझे ऑफलाइन चाहिए था एंड दे डिड अ मिस्टेक एंड फॉर दैट रीजन उन्होंने मुझे ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए परमिट किया गया. आई वॉज द ओनली स्टूडेंट जो आकाश के सेंटर पे जाके उनके क्लासमेट्स के साथ बैठ के टेस्ट देता. वेयर एज एलिन ऐसा नहीं है. अगर आपकी सिटी में एलिन का सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, तो फिर आप तो वहाँ जाके टेस्ट दे सकते हैं. वेयर एज अगर इंस्टीट्यूट नहीं है तो एलिन वाले अपना एक स्कूल डिकोड कर देते हैं कि हमारे इस स्कूल में हर संडे मंथ में एक शुरू में आप आके अपना फिजिकली टेस्ट दे सकते हैं नीट के प्रैक्टिस के लिए. तो आपको वो ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा कि आपकी सिटी में ऐसा स्कूल है या नहीं है एलिन की तरफ से. और रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज 9 जून से 12th वालों के लिए, ड्रॉपर वालों के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप व्हाटसोएवर, उनके लिए एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है 9 जून से. और बाकी चेकअप आप कर सकते हैं उसी साइट पे जाके एंड साइट इज www.ln.dlp.in. एंड पेन एंड पेपर मोड पे नीट होता है तो आई विल रिकमेंड कि आप पेन एंड पेपर मोड पे ही टेस्ट दें. अब आप चाहे उसको अपनी कोचिंग में दें, चाहे एलिन से खरीद के दें या आकाश से दें, डजेंट मैटर, बट एलिन से ऑफलाइन मिलेगा, आकाश से ऑफलाइन नहीं मिलेगा. सेकेंड बड़ा डाउट जो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग रहता है दैट इज अबाउट द पेमेंट, कि कितनी किसकी फीस होती है. तो आकाश की जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी वो मैंने ऑफलाइन बोल के खरीदी थी बट उन्होंने ऑनलाइन में पकड़ा दिया था. फिर माई फादर वॉज बिट एंग्री कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें तो ऑफलाइन ही चाहिए था. तो फिर उन्होंने बहुत बात की तो फिर मुझे परमिट किया गया ऑफलाइन देने के लिए. तो जो आकाश की टेस्ट सीरीज की प्राइस थी वो मुझे दिसंबर में 6683 रुपीज़ की थी. और अभी जो आप एलिन की लेना चाहेंगे वो 10,700 अप्रॉक्सीमेटली ही है. तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए. बट मैं आकाश की टेस्ट देती थी और मैंने जो कोचिंग जबलपुर में ज्वाइन करी थी उसके टेस्ट तो मैं देती थी. और टेस्ट सीरीज एक वो चीज़ है जो 700 मार्क्स वाला भी बोलेगा कि आप बहुत सारे टेस्ट दो और 550 मार्क्स वाला भी बोलेगा कि उसने टेस्ट दे के बहुत कुछ सीखा है. सो एक बड़ा स्टेप जो सक्सेस की तरफ ले जाएगा इज गिविंग टेस्ट, उससे सीखना. उससे आप है ना बाय द एंड ऑफ द ईयर आप बहुत लोगों से आगे रहेंगे. मैं बता नहीं सकती एक बार में.
सो यस, टेस्ट देना है, डरना नहीं है, भागना तो बिल्कुल भी नहीं है टेस्ट के नाम से। एंड कमिंग ऑन टू अ पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ डिफिकल्टी लेवल। तो एलन का जो पेपर है वो मेन नीट के पेपर से थोड़ा सा टफ रहता है, ऑफ कोर्स सब मानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ रहता है। आपके 100 मार्क्स और 70 मार्क्स ज़्यादा बढ़ के आएंगे मेन नीट के एग्ज़ाम में, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 मार्क्स इंक्रीमेंट हो सकता है, 45 60 ये रेंज रहेगी इंक्रीमेंट की। और आकाश के पेपर की बात करूँ तो आई लव्ड आकाश के पेपर्स, लाइक जो एनसीईआरटी की लाइंस वो लोग चूज करते थे ना बायो से, एंड इवन फ्रॉम केमिस्ट्री, बट मैं बायो की बात करूँ तो सेकेंड ड्रॉप था, मैं बहुत कुछ पढ़ सकती थी, बहुत कुछ पता भी होता था, लेकिन स्टिल उन लोग ऐसी लाइंस चूज करते थे जो मैं अक्रॉस ही नहीं आ पाती थी। एंड फिर घर आके देखती थी, इवन अगर आपको एक लाइन भी मिल जाए ना 90 क्वेश्चन बायो के में से कि हाँ भाई ये लाइन बिल्कुल ही नहीं मिली, तो आप मान के चलो आपका टेस्ट देने का जो मीनिंग है वो वर्थ इट रहा है। सो जो चूजिंग है ना एनसीईआरटी की लाइंस की, वो आकाश की मुझे बहुत बेटर लगती है। और एलन भी अपने आप में बहुत अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। वही बात है कि फिर एलन जो है वो ऑफलाइन देता है, लेकिन आकाश जो है वो ऑफलाइन नहीं देता है, एंड एज आई सेड कि ऑफलाइन वर्थ इट होता है, बट चॉइस इज़ योर्स। एंड मुझे किसकी टीम में रहना है तो मैं आकाश चूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आते थे जब वो क्वेश्चंस में गलती होती थी जो मैंने रीड करके भी अनरीड कर दिए, या फिर उसकी ऊपर वाली लाइन पढ़ी नीचे वाली लाइन पढ़ी, लेकिन जिस लाइन से क्वेश्चन आया बस वो लाइन नहीं पढ़ी। सो फॉर मी आकाश 1। कमिंग ऑन टू अ पॉइंट नंबर 3, दैट इज टेस्ट रिजल्ट्स एंड इट्स एनालिसिस। सो दोनों में ही टेस्ट रिजल्ट में सेंट्रल रैंक, स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक और टॉपर के मार्क्स इन कंपैरिजन विथ योर मार्क्स, एज वेल एज आकाश में आपको ग्राफ मिलेगा कि आपने इस वाले टेस्ट में फिजिक्स में अच्छा किया, फिर सेकंड वाले में फिजिक्स डाउन हो गया, फिर इस वाले में आपने बायो में बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन अगले वाले में आपने बायो में और अच्छा किया। सो वो ग्राफ से भी काफ़ी कुछ क्लियर होता है। तो एनालिसिस दोनों का बढ़िया है, लाइक नो कंप्लेंट्स, दोनों में मैं कहूँगी कॉमन है। और बस एक बैकड्रॉप है आकाश में कि आपको आकाश का रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन में मालूम पड़ता है, और जो रैंक वगैरह है वो 12 और 13 डेज में। वेयर एज इन एलन आपको जो आपके मार्क्स हैं वो थर्सडे या फ्राइडे आफ्टर संडे, थर्सडे फ्राइडे तक पता चल जाएंगे, और जो रैंक वगैरह है वो संडे तक। सो 1 वीक में रैंक और 4 to 5 डेज में आपको मार्क्स पता चलते हैं एलन में। दैट्स इट। फोर्थ पॉइंट इज प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज टेस्ट के क्वेश्चंस जो आपको टेस्ट में मिलते हैं, वेयर एज नीट के क्वेश्चंस जो आप नीट के एग्ज़ाम में देखते हैं। सो ऑफ कोर्स जो आप नीट के एग्ज़ाम में देखते हैं वो इस बार तो बायो काफ़ी इजी थी, और जो केमिस्ट्री है वो आई गेस मीडियम थी, और फिजिक्स भी इजी थी मेरे अकॉर्डिंग। सो टेस्ट सीरीज से कंपेयर करें तो नीट का पेपर इजी आता है, बट आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, वेदर मीडियम आई पेपर, वेदर टफ आई पेपर, और कैसा भी मिक्सचर आ जाए आपको प्रिपेयर होना है। सो फॉर दैट रीज़न आप टेस्ट सीरीज़ को ऐसा मत सोचिए कि इजी आता है नीट का पेपर तो फिर मैं टफ क्यों प्रैक्टिस करूँ, और बायो तो इतना इजी आया था लेकिन यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। जो आए आपको सॉल्व करना है और उससे सीखना है। बी पॉजिटिव, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ या मेरे मार्क्स तो ज़्यादा ही आएंगे, ऐसे अकड़ में भी नहीं रहना है। जो मार्क्स आ गए बी हैप्पी विद इट, जो मार्क्स नहीं आए आप उसके लिए वर्क करें, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्कोर होगा मेन नीट के पेपर में, बट क्वेश्चन का लेवल दोनों में सेम रहता है। बट एज आई सेड पेपर का लेवल जो सेट करते हैं वो मुझे आकाश का पर्सनली पसंद आता है। कहीं न्यूमेरिकल्स रहेंगे, कहीं एकदम ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, ऑफ कोर्स एक दो क्वेश्चंस रिलेवेंट नहीं होता है, बुक के ही होते हैं लेकिन रिलेवेंट नहीं होता है, बट एनसीईआरटी के हैं तो फिर रिलेवेंट तो मानना ही पड़ेगा। एंड फॉर दैट रीज़न आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर लें, बस एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, एंड यू शुड बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि वो पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, राइट टाइम टू बाय द टेस्ट सीरीज। वेरी वेरी वेरी, क्या बोलूँ, ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार लोगों ने पूछा है या मैंने ही बताया है कि कब लेनी है। मेरा ये सोचना था कि एक बार सिलेबस हो जाए तब लूँगी, बट ये बिल्कुल भी गलत है। लाइक वो कहते हैं ना, दे रहा है दुरुस्त आए, बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आप दे रहे होगे तो आपका लॉस होगा इसमें, एंड जितनी जल्दी आप टेस्ट सीरीज ले लेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेबस हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आप सिलेबस जल्दी करके
टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। बाय चांस अगर कुछ टेस्ट सीरीज़ मिस हो जाती हैं तो आप छोड़ सकते हैं, या जब याद आए आप तब ले सकते हैं, बट टेस्ट सीरीज़ से आप बहुत जल्दी सिलेबस करेंगे। ऑल्सो आप इस चीज़ का वेट मत करिए कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स हैं या फिर मैंने तो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया या मेरे सिर्फ 200 या 300 मार्क्स आते हैं, एक बार 400 आने लगे तब मैं टेस्ट सीरीज दूंगा या पेरेंट्स क्या कहेंगे। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, पहली प्रायोरिटी आप खुद को रखिए कि आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो मार्क्स जितने आ रहे हैं आप उससे खुद को जज करेंगे, ना कि कोई और। इवन पेरेंट्स या टीचर्स भी अगर आपको जज करें तो आप समझाइए कि अभी स्टार्ट हुआ है। ऑल्सो मुझे डर था कि वीडियो बड़ी हो जाएगी, थोड़ी बहुत हो भी गई है, एंड सम मोर डाउट्स आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो मैं सेकेंड वीडियो में इंक्लूड करूँगी। सेकेंड वीडियो भी यही रहेगी कि आप सिलेबस कैसे मैनेज करें, और जो मार्क्स आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहे हैं वो मेन नीट के स्कोर से कैसे आप वहाँ तक पहुँचें, सेफ स्कोर तक कैसे लाएं, जो भी गलतियाँ मैं करती थी और मैं उसको कैसे सुधारती थी। और एक ट्रिक और थी जो मैं पेपर में अप्लाई करती थी, वो सब मैं आपको सेकेंड वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। टिल देन अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक इट, एंड ऑल द बेस्ट। ऑल्सो क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, जब तक मेरा कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है तब तक मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।